नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। आज मैं आपको BA भाग फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के 5वें अध्याय अंतर अनुशासनात्मक उपागम और राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध अध्याय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र के आपसी संबंधों का अध्ययन करवाऊंगा। दर्शन शास्त्र जीवन और जगत की प्रकृति तथा उसके मूल स्वभाव, मूल संबंधी मानव की खोज से संबंधित शास्त्र है। दर्शन शास्त्र उन सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिनका प्रतिपादन सृष्टि, जीवन और जगत के संबंध में किया गया है। राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व, जिसका अध्ययन सामान्यतया राजनीति विज्ञान का विषय है, उस विश्व का ही एक भाग है जिसकी प्रकृति और जिसके मूल की खोज दर्शन शास्त्र के अध्ययन का विषय है। इस दृष्टि से इन दोनों विषयों का परस्पर संबंधित होना नितांत स्वाभाविक है। इन दोनों विषयों के आपसी संबंधों की विवेचना इस प्रकार है। राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में आपसी घनिष्ठता। नंबर 1, उद्देश्यों की समानता। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य इस बात की खोज करना है कि सृष्टि क्या है, विश्व क्या है और इस सब के मूल में क्या है। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी राज्य और राजनीतिक जीवन के स्वरूप तथा उसके मूल की खोज करना है। ये दोनों विषय अपने प्रतिपाद्य विषय के मूल और उसकी प्रकृति का अध्ययन करने के लिए प्रयत्नशील हैं। इस प्रकार इन दोनों विषयों का उद्देश्य समान है। नंबर 2, अध्ययन के स्वरूप की समानता। दर्शन शास्त्र सैद्धांतिक और वैचारिक अध्ययन का विषय है। जीवन की प्रकृति और उसका मूल तत्व, चेतन अचेतन, चेतन द्वैतवाद, जड़ द्वैतवाद आदि उसके अध्ययन विषय के कुछ प्रमुख तत्व हैं। यद्यपि राजनीति विज्ञान का सारा अध्ययन विषय मात्र सैद्धांतिक और वैचारिक नहीं है और आज राजनीति विज्ञान में सैद्धांतिक तत्वों की अपेक्षा व्यवहारिक राजनीति के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है, लेकिन आज भी सैद्धांतिक अध्ययन इस विषय के संपूर्ण अध्ययन का एक बहुत प्रमुख भाग बना हुआ है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य का उद्देश्य, स्वतंत्रता, समानता, विधि, संप्रभुता और उन अनेक राजनीतिक धारणाओं और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन इस विषय में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का स्वरूप दर्शन शास्त्र के संपूर्ण अंशों में न सही लेकिन आंशिक रूप में अवश्य ही सैद्धांतिक और वैचारिक है। इन दोनों विषयों में अध्ययन के स्वरूप की बहुत कुछ समानता होने के कारण ही राजनीति विज्ञान के कुछ लेखक अपने विषय के लिए राजनीति विज्ञान के स्थान पर राजनीति दर्शन शब्द का प्रयोग उचित समझते हैं। वस्तुतः राजनीतिक धारणाएं और राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विषय होने के साथ साथ दर्शन शास्त्र के अध्ययन के विषय के भी अंग हैं। तीसरी बात है अध्ययन विधि संबंधी साम्यता। दार्शनिक पद्धति दर्शन शास्त्र की प्रमुख अध्ययन पद्धति है। राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां प्रमुख रूप से दो हैं, आनुभविक वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक पद्धति। आनुभविक वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तुलनात्मक, पर्यवेक्षणात्मक और वैज्ञानिक आदि विभिन्न पद्धतियों को अपनाया जाता है। राजनीति विज्ञान विषय के कुछ विद्वानों, विशेषकर प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो, हीगल, ग्रीन, बोसांके आदि ने तो प्रमुख रूप से दार्शनिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। प्रमुख रूप से आनुभविक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने वाले राजनीतिक विचारक और लेखक भी किसी न किसी रूप में तर्क और कल्पना का आश्रय लेते ही हैं। भविष्य में भी राजनीति विज्ञान में दार्शनिक पद्धति का स्थान बना रहेगा। इस प्रकार राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में पर्याप्त सीमा तक अध्ययन विधि संबंधी साम्य भी है। राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में अंतर।
इन दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी कुछ अंतर है जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, दर्शन शास्त्र संपूर्ण जीवन, जगत और सृष्टि के नियामक तत्व का अध्ययन करता है, लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र मुख्यतया मनुष्य का राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र का अध्ययन विषय राजनीति विज्ञान की तुलना में निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। दूसरी बात, इन दोनों विषयों में मूल प्रकृति का अंतर भी है। दर्शन शास्त्र की विषय की मूल प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक है। दर्शन शास्त्र सृष्टि और जगत के मूल तत्व की खोज वैचारिक मान्यताओं, तर्क, कल्पना और चिंतन के आधार पर करता है, लेकिन राजनीति विज्ञान की प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक ही नहीं, व्यावहारिक अध्ययन और यथातथ्य विश्लेषण उसकी प्रकृति का एक प्रमुख अंग है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में तो इस बात पर बल दिया जा रहा है कि राजनीतिक अध्ययनों को तर्क और कल्पना के दायरे से बाहर निकालकर उन्हें वैज्ञानिकता प्रदान की जानी चाहिए। राजनीतिक अध्ययन राजनीतिक व्यवहार और वास्तविकताओं पर आधारित होने चाहिए। तीसरी बात है, राजनीति विज्ञान का संबंध मुख्यतः साकार या मूर्त या प्रत्यक्ष से है। दर्शन शास्त्र का संबंध मुख्यतया निराकार, अमूर्त व अप्रत्यक्ष से है। चौथी बात, इन दोनों विषयों के अध्ययन की पद्धति में भी अंतर है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति आनुभविक और दार्शनिक दोनों हैं। इसमें अधिक महत्व तो निश्चित रूप से आनुभविक पद्धति का ही है, लेकिन दर्शन शास्त्र में विषय का अध्ययन केवल दार्शनिक अध्ययन पद्धति के आधार पर ही किया जाता है। तो ये अध्ययन चैप्टर समाप्त हुआ। अंतरानुशासनात्मक उपागम का अन्य विषयों से संबंध। अब इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे कि राजनीति विज्ञान और इतिहास के अध्ययन में जो मुख्य समानता पाई जाती है वह क्या है? वह यह है कि दोनों मानव जीवन का अध्ययन करते हैं। और राजनीति शास्त्र और घनिष्ठ अर्थशास्त्र में क्या घनिष्ठ संबंध है? क्यों? क्योंकि राजनीतिक संस्थाओं के उदय और विकास पर आर्थिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। और इनमें दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि राजनीति के अध्ययन का क्षेत्र राज्य और राजनीतिक क्रियाएं हैं, जबकि अर्थशास्त्र का क्षेत्र आर्थिक क्रियाएं हैं। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र परस्पर पूरक हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिक राजनीतिक शास्त्र के विश्लेषण में धर्म, संस्कृति और सामाजिक प्रवृत्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ समाजशास्त्र का अंत होता है वहाँ राजनीति शास्त्र का आरंभ होता है। धन्यवाद।